एक माँ के नफरत से हमें मिला एक शिवलिंग। कहानी तब की है जब ब्राह्मण सुधर्मा अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहते थे। दोनों की कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से सुदेहा काफी ज्यादा दुखी रह रही थी, क्योंकि सुदेहा को वंश आगे ना बढ़ने की चिंता और समाज के ताने दोनों थे। और इसी वजह से सुदेहा ने सुधर्मा को सुदेहा की छोटी बहन घुष्णा से शादी करने को कहा। घुष्णा एक शुभ भक्त थी। शादी के बाद घुष्णा रोज एक शिवलिंग बनाती, उनकी पूजा करती और उन्हें पास ही के सरोवर में विसर्जित कर देती। ये वो हर एक दिन करती थी। और कुछ समय बाद घुष्णा को एक बेटा हुआ, जिससे सारा घर खुश था। लेकिन कहीं ना कहीं सुदेहा के मन में एक कटास रहती थी। कुछ समय बाद घुष्णा ने अपने बेटे की शादी करवाई और घर में बहू आ गई। घर में घुष्णा का मान सम्मान देखकर सुदेहा और ज्यादा नफरत करने लगी। नफरत इस हद तक बढ़ गई कि सुदेहा ने घुष्णा के बेटे की सोते हुए हत्या कर दी। अगले दिन जब घुष्णा को अपने बेटे की मौत के बारे में पता चला, तो घुष्णा विचलित ना होते हुए भगवान शिव की पूजा करने बैठ गई। उसने वापस 101 शिवलिंग बनाई और उन्हें सरोवर में विसर्जित कर दिया। उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हुए और घुष्णा को सुदेहा की इस पाप के बारे में बताया। क्रोध में भगवान शिव सुदेहा की हत्या करने जा रहे थे, तभी घुष्णा ने भगवान शिव के पैर पकड़े और सुदेहा को माफ करने की विनती की। भगवान शिव ने सुदेहा को माफ कर दिया और घुष्णा की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे एक वरदान मांगने को कहा। घुष्णा ने कहा, जिस तरह से आपने आज मेरा कल्याण किया, उसी तरह आप हमेशा यही रहे और आपको मेरे नाम से जाना जाए। तभी भगवान शिव वहाँ पे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए और इस ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर भी कहा जाता है।